हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स बहुत सुपर फास्ट में डिस्कस करेंगे। लगभग 6 महीने का कंप्लीट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे ताकि आपके स्पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें और सिर्फ एक ही वीडियो में आप पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज कर लें। तो आइए परीक्षा उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्म में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि यूपी पीसीएस 2024 22 दिसंबर के लिए रामबाण साबित होने वाला है। और साथ ही अगर अन्य कोई एग्जाम भी आप दे रहे तो वहां पर भी बहुत काम आएगा। फिलहाल हम लोग पीसीएस को देख करके करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं, तो बिना किसी देरी शुरू करते हैं और आप इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। पहला है, फिडे शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2024 में गत विजेता कौन था? तो कौन था? डिंग लिरेन। कौन थे? डिंग लिरेन। कौन थे? डिंग लिरेन, है ना। भारत के जो गुकेश और गत विजेता डिंग लिरेन के बीच फिडे शतरंज चैंपियनशिप चौथा गेम हुआ, जो कि सिंगापुर में ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूजीसी के तहत त्वरित डिग्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को कम समय में डिग्री पूरी करने की अनुमति देना। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, 30 नवंबर 2024 को कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आने वाली चक्रवाती तूफान का नाम क्या दिया गया? बताइए जल्दी। तो फेंगल। क्या नाम दिया गया? फेंगल। अगला है, एशियाई विकास बैंक एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? मसातो कांडा। किसे चुना गया है? मसातो कांडा। किसे चुना गया है? मसातो कांडा को चुना गया है एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 में किस फिल्म में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता? किसने जीता? तो टॉक्सिक ने। किसने जीता? टॉक्सिक ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता। किसने? गोल्ड टॉक्सिक। कहां पर? गोवा के पणजी में हुआ था, है ना। तो इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला। किसको? टॉक्सिक को। अगला है, एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान? तो आप सब जानते हैं अभी हाल ही में स्थान कौन सा हो गया है? दूसरा स्थान। कौन सा स्थान हो गया इसका? इंडिया का दूसरा स्थान हो गया है। दूसरा स्थान। पहला स्थान किसका है? चीन का है ना। पहला चीन का, दूसरा स्थान किसका हो गया? भारत का हो गया। अगला है, 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 का थीम क्या था? विषय क्या था? तो जो 43 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ नई दिल्ली में, कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ था। और इसकी थीम क्या थी? 2047 में विकसित भारत। क्या थीम रखी गई थी? 2047 में विकसित भारत। कहां पर हुआ मेला? नई दिल्ली में, भारत मंडपम। नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुना गया? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए? हेमंत सोरेन। कौन चुने गए? हेमंत सोरेन। कौन चुने गए? हेमंत सोरेन। जेएमएम के हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। 28 नवंबर 2024 को चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। नेक्स्ट है, नेटवर्क्स रेडीनेस इंडेक्स NRI 2024 में भारत का रैंक क्या है? 49वां। 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है? तो शुक्रयान। क्या नाम रखा गया है? शुक्रयान। 2028 में इसरो शुक्र ग्रह के लिए शुक्रयान मिशन लॉन्च करेगा। कौन सा? शुक्रयान मिशन। कब? 2028 में इसरो। अगला है, चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में लॉन्च किया जाएगा? तो भारत और किसके बीच? जापान के बीच। किसके बीच? जापान। इंडिया और जापान के साथ एक सहयोगी मिशन है जो चंद्रयान 4। 2030 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सटीक लैंडिंग करना है। अगला है, नेक्स्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट है, IPL लीग के इतिहास में अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गए अभी हाल ही में? तो आप सब जानते हैं, वैभव सूर्यवंशी। कौन बन गए? वैभव सूर्यवंशी। 13 साल की उम्र में, मात्र 13 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2025 की नीलामी के दौरान सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का इतिहास रच दिया। कितने वर्षीय है? 13 वर्षीय है वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते की मध्यस्थता किसने की? इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो युद्ध विराम समझौता है उसकी मध्यस्थता किसने की? तो अमेरिका और फ्रांस ने। किसने की? अमेरिका और फ्रांस ने। अमेरिका और फ्रांस ने। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते का अपेक्षित परिणाम क्या निकला? युद्ध को रोकना और दक्षिण लेबनान से सेना की वापसी करना। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में आप सब जानते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। किसे जानते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति
व्हाइट रिवोल्यूशन के जनक थे भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन की 103वीं जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2024 को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे पूछ सकते हैं, तो कब? 26 नवंबर को। अगला है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? तो आप सब जानते हैं 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ जो मनाई जाएगी 26 नवंबर 2024 शुरू हो रही है, का जश्न किस अभियान के टैगलाइन के तहत मनाया जाएगा? तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। अभियान की टैगलाइन क्या है? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा गौरव के तहत ये समारोह 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान का सम्मान करते हुए 26 नवंबर 2025 तक चलेंगे। 2025 की नीलामी के दौरान कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है? तो सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है ऋषभ पंत। कौन बन गए? ऋषभ पंत। उन्हें 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट ने खरीदा। कितने करोड़ में? 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट ने खरीदा किसे? ऋषभ पंत को। जबकि श्रेयस अय्यर को 26.75, श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ मिले, जबकि नंबर 1 पर है ऋषभ पंत जिन्हें 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट ने खरीदा। नवंबर 2024 में हुए चुनाव में उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में कौन विजयी हुआ? तो यामांडू ओरसी। कौन? यामांडू ओरसी उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति हैं। अगला है, यूएनएफसीसी के पार्टियों के सम्मेलन के लिए COP29 का 29वां सत्र 11 नवंबर से 22 नवंबर के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो आप सब जानते हैं बाकू अजरबैजान में। कहाँ पर? बाकू अजरबैजान में। बाकू अजरबैजान में COP29 का 29वां सत्र 11 नवंबर से 22 नवंबर तक बाकू अजरबैजान में हुआ। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक गठबंधन बहुमत हासिल किया? तो महायुति गठबंधन। किसने हासिल किया? महायुति गठबंधन, जिसमें भाजपा, शिवसेना और एनसीपी भी शामिल है। 2024 के चुनाव में झारखंड में विजेता कौन था? इंडिया ब्लॉक। कौन था? इंडिया ब्लॉक, जिसमें जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा है ना, जेएमएम, राजद, सीपीआईएम, कांग्रेस वगैरह शामिल थे। 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन कौन बना? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। नवंबर 2024 में इटली में एटीपी चैलेंजर टूर में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बोलीपल्ली ने। एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बोलीपल्ली ने जीता। नेक्स्ट है, संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से किन कला रूपों को मान्यता प्राप्त है? तो संगीत, नृत्य, नाटक और लोक आदिवासी कला रूप। नेक्स्ट है, पहली केले निर्यात ट्रेन शुरू करने के लिए किन संगठनों ने सहयोग किया? दक्षिण मध्य रेलवे और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एससीआर और कॉनकॉर, है ना। तो ये कहाँ से चलेगी? आंध्र प्रदेश के ताड़ीपत्री से सीजन की पहली केला निर्यात ट्रेन शुरू की। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के ताड़ीपत्री से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये बिहार में। कहाँ पर होगा? बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में होंगे। इससे पहले वाले आप जानते हैं महाराष्ट्र में हुए थे। बताना है कि इससे पहले वाले कहाँ हुए थे, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। चलिए, 21 नवंबर 2024 को रूस द्वारा लॉन्च की गई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम द्वारा किस यूक्रेनी शहर को निशाना बनाया गया था? तो उसका आंसर था दनिप्रो। किसे? दनिप्रो। नेक्स्ट है, 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFI कहाँ आयोजित किया गया था? पणजी, गोवा में। पणजी, गोवा में। भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया था? तो भारत ने चीन को हराया। किसको हराया? भारत ने चीन को राजगीर बिहार में हॉकी स्टेडियम में हराया 1-0 से। डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो अपना सर्वोच्च पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया, डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर। कौन सा दिया गया? डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। माननीय मोदी जी को जो सम्मान दिया गया, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। अगला है,
नवंबर 2024 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कौन सी दो टीमें पहुंची थी? भारत और चीन। कौन पहुंचा था? भारत और चीन पहुंची थी, जिसमें से भारत ने चीन को हराकर इसका खिताब जीता। 2025 में 20वीं G20 की अध्यक्षता कौन देश करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा साउथ अफ्रीका। कौन करेगा? 2025 में साउथ अफ्रीका, जबकि 24 में कहाँ हुई थी? ब्राजील में हुई थी, है ना। 2024 में 19वां G20 ब्राजील में हुआ, जबकि 2025 में 20वां G20 सम्मेलन साउथ अफ्रीका में होगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 19वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला, इसरो द्वारा 18 नवंबर 2024 को कौन सा उन्नत संचार उपग्रह लॉन्च किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो GSAT-20 लॉन्च किया गया ब्रॉडबैंड सेवा और इन फ्लाइट इंटरनेट कनेक्शन के लिए। नेक्स्ट है, GSAT-20 की मुख्य विशेषताएं क्या है, जिसमें इसका वजन ऑपरेशन जीवन काल लॉन्च शामिल है। तो GSAT-20 जो है आपका, इसका वजन 4700 किलोग्राम है और 14 वर्ष तक स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ द्वारा लॉन्च किया गया? स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया। इसका जीवन काल 14 वर्ष है और इसका वजन लगभग कितना है? 4700 किलोग्राम, 4700 की। नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नए कैग कौन बने? तो के संजय मूर्ति। कौन बने? के संजय मूर्ति नए कैग। आर्टिकल 148 के तहत कैग का उल्लेख संविधान में है। अगला है, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में कौन सा स्तर आमतौर पर गंभीर माना जाता है? तो गंभीर होता है 400 से ऊपर। 400 से ऊपर। 17 नवंबर 2024 को नाइजीरिया द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो आप सब जानते हैं, उन्होंने जो नाइजीरिया का सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित इसे किया गया। नेक्स्ट है, भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज क्षमता कितनी है? तो 1500 किमी से अधिक। कितनी है? 1500 किमी से अधिक है। जनजातीय गौरव हर साल 15 नवंबर को किस नेता की जयंती उपलक्ष्य मनाते हैं? तो हर साल बिरसा मुंडा जी की, किसकी? बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, 15 नवंबर 2024 को भारतीय पावर ग्रिड के माध्यम से शुरू किए गए पहले त्रिपक्षीय बिजली लेन देन में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत, नेपाल और बांग्लादेश। कौन कौन? भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच पहला त्रिपक्षीय बिजली लेन देन शुरू हुआ है भारतीय पावर ग्रिड से। पीएम मोदी जी ने 16 नवंबर से 21 नवंबर 2024 के बीच किन 3 देशों की यात्रा पर रहे? तो आपसे जानते हैं कहाँ कहाँ रहे? वो नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना। नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना। ब्राजील का कौन सा शहर G20 की मेजबानी कर रहा है इस वर्ष, जो 19वां G20 है? तो आप सब जानते हैं रियो डी जेनेरियो। कौन सा है? रियो डी जेनेरियो, जिसे मोदी जी ने भाग लिया। नवंबर 2024 में श्रीलंकाई संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने द्वितीय बहुमत हासिल किया? तो जो पार्टी जीती वहां पर NPP, नेशनल पीपल्स पावर। और कौन राष्ट्रपति बने यहाँ के? अनुराग कुमारा दिसानायके। अनुराग कुमारा दिसानायके यहाँ के प्रेसिडेंट बने। गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती? कार्तिक पूर्णिमा की। कब? कार्तिक पूर्णिमा। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सब जानते हैं तलवंडी ननकाना साहिब में। कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना साहिब में गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में। कब हुआ था? 1469, 1469 ईस्वी में हुआ था नानक जी का जन्म, है ना, ननकाना साहिब। किस देश ने नवंबर 2024 में पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया था? तो डोमिनिका ने। डोमिनिका ने। क्या नाम उस पुरस्कार का? डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर। अगला है, DRDO ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण पूरे किए? गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में क्यों चुना गया है? तो ये सर फ्रेडरिक बेंटिंक का जन्मदिन है। जो सर फ्रेडरिक बेंटिंक थे के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए इसको इनका मतलब बनाते हैं आप डायबिटीज, है ना, चूंकि जो डायबिटिक डे है ना। अगला है, भारत में किसके जन्मदिन को बाल दिवस? सब जानते हैं पंडित नेहरू के दिन को बाल दिवस के रूप में। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का 43वां संस्करण कहाँ हुआ? तो आप सब जानते हैं प्रगति मैदान नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ? प्रगति मैदान नई दिल्ली में। DRDO ने नवंबर 2024 में ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से अपने LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण किया।
तो LRLCM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट है पंकज अडवाणी, जिन्होंने हाल ही में अपना 28वां विश्व खिताब जीता, किस खेल संबंधित है? तो बिलियर्ड से। किसे संबंधित है? बिलियर्ड से, बिलियर्ड से। नवंबर 2024 में 28वां विश्व खिताब और अपनी लगातार 7वीं जीत हासिल की। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक या संकेतक 2024 रिपोर्ट में भारत किस श्रेणी में शीर्ष 10 देशों में शामिल हुआ? तो पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक, इनमें से शीर्ष 10 देशों में शामिल है, ओवरऑल नहीं, सिर्फ इन चीजों में, है ना। 11 नवंबर 2024 को मॉरिशस के नए पीएम कौन बने? तो मॉरिशस के नए पीएम कौन बने हैं? डॉक्टर नवीन राम गुलाम, तीसरी बार बनेंगे वो। डॉक्टर नवीन राम गुलाम मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री चुने गए। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस प्रमुख भारतीय शिक्षाविद के जयंती पर मनाते हैं? तो डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद के दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर 2024 को चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में मास्टर्स खिताब किसे जीता? तो जीएम अरविंद चिदम्बरम, जीएम अरविंद चिदम्बरम। भारत के नए 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन चुने गए सीजीआई? तो जस्टिस संजीव खन्ना जी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना देश के 51वें नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट है 2024 में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? तो COP29 2024 में बाकू अजरबैजान में। कहाँ पर? बाकू अजरबैजान, बाकू अजरबैजान में। भारतीय संगीतकार रिकी केज के किस एल्बम को 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में नामांकन मिला? तो ब्रेक ऑफ डॉन, किसके तहत? ब्रेक ऑफ डॉन, ब्रेक ऑफ डॉन के तहत भारतीय संगीतकार रिकी केज के एल्बम को ब्रेक ऑफ डॉन के लिए चुना गया। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित अनुष्का शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? तो सितार, सितार। वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद किन किन देशों के बीच है? तो आस्ट्रा हिंद नाम से ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8 नवंबर को पुणे में शुरू हुआ। अगला है एनटीपीसी की किस सुविधा में दुनिया का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र स्थित है? कहां पर? विंध्याचल में। कहां पर? विंध्याचल में। 8 नवंबर 2024 को भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने विंध्याचल सुविधा दुनिया के पहले CO2 से मेथनॉल संस्करण का उदाहरण किया। नवंबर 2024 तक भारत में कौन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है? सीडीएस कौन है वर्तमान में? तो जनरल अनिल चौहान देश के सीडीएस हैं, जनरल अनिल चौहान सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट है भारतीय सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस पर मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। INS विक्रांत भारतीय नौसेना की किस कमान से जुड़ा है? पश्चिमी नौसेना कमान। नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीता है डोनाल्ड ट्रंप ने। कौन जीता? डोनाल्ड ट्रंप। 6 नवंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप, है ना, ये चुनाव जीते। किसको हराया उन्होंने? डेमोक्रेट पार्टी के कमला हैरिस को हराया। किसको हराया? डेमोक्रेट पार्टी के कमला हैरिस को हराया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन है। डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से? रिपब्लिक पार्टी से। हराया किसको है? कमला हैरिस को, जो कि डेमोक्रेट पार्टी से है, याद रखिएगा। किसी भी विश्व मुक्केबाजी महासंघ की पेशेवर मुक्केबाजी श्रेणी विश्व चैंपियन खिताब हासिल करने वाली पहले भारतीय कौन है? तो वो मनदीप जांगड़ा। कौन है? मनदीप जांगड़ा। किस देश ने नवंबर 2024 में लकड़ी की अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री के रूप में व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेंट लॉन्च किया है? लकड़ी का उपग्रह कौन सा? लिग्नोसेंट। तो इसका आंसर है जापान, जापान। 5 नवंबर 2024 को जापान ने लकड़ी की अंतरिक्ष गेट प्रणाली के रूप में दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया, जापान ने। नेक्स्ट है भारत के लिए टीबी को समाप्त करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष कौन है? 2025 तक, है ना। शहरी विकास लक्ष्य में 2030 तक, लेकिन भारत ने उससे 5 वर्ष पूर्व 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। नागालैंड में नव घोषित मेलुरी जिले में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? तो मेलुरी जिले में पोचुरी नागा जनजाति निवास करती है, पोचुरी नागा। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2024 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो 5वां संस्करण आपका अंबाला हरियाणा में। कहाँ पर? अंबाला हरियाणा में।
बिनवेक्स इंडिया वियतनाम। नेक्स्ट है किस श्रेणी में फिल्म सनफ्लावर वेयर टू फर्स्ट वंस टू नो ने 2025 ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त की है? लाइव एक्शन लघु फिल्म में, लाइव एक्शन लघु फिल्म में। इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है? लेह लद्दाख में। कहाँ? लेह लद्दाख में। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष वातावरण की नकल और जीवन सहायक प्राणियों को परीक्षण करना। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में भारत 15वां भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पूछते हैं वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच मनाया जाता है? तो इंडिया और यूएसए के बीच वज्र प्रहार कहाँ पर हो रहा? आर्च कैम्बेक ट्रेनिंग सेंटर डहाउ यूएसए में। तो वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए का ज्वाइंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है निगोल चकोबा पारंपरिक रूप से मणिपुर में किस समुदाय का त्योहार है? तो मैतेई। किसका त्योहार है? मैतेई का। कौन सा? चकोबा निगोल, मैतेई समुदाय का। रक्षा सचिव कौन बने हैं? राजेश कुमार सिंह बने हैं। भाषाई आधार पर सबसे पहले भारत में किस राज्य का गठन हुआ था? तो 1953 में आंध्रा का। किसका? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है कौन सा राज्य प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर राज्योत्सव मनाता है? तो कर्नाटक। केरल का गठन किन 3 क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? तो केरल गठन कोचीन, मालाबार और त्रावणकोर को। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को किस राज्य से अलग होकर बना था? तो पंजाब से। किससे? पंजाब से। अयोध्या में 2024 में दीपोत्सव के दौरान किस नदी के तट पर दीपों को रोशन किया गया? तो सरयू नदी के तट पर दीपोत्सव और 25 लाख से अधिक दिए जलाए गए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अयोध्या में सरयू नदी पर दीपोत्सव में 30 अक्टूबर 24 को 25 लाख से अधिक दिए जलाए गए। मानसी अहलावत ने अक्टूबर 2024 में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 59 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता। कहां पर? अल्बानिया में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के लिए कौन पात्र है जो वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज में 5 लाख तक का प्रदान करती है? 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी आयु कितनी भी हो, वो पात्र हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु का जो वरिष्ठ नागरिक, उसकी चाहे कितनी भी आय हो, लेकिन वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का पात्र है, जिसके में उसको स्वास्थ्य कवरेज कितना मिलता है? 5 लाख तक का। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, चाहे उनकी आयु कितनी भी हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 29 अक्टूबर 2024 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY के तहत आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया। एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस किस प्रमुख नेता की जयंती में मनाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को एकता दिवस, उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष भी कहते हैं। C-29 C-295 C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है वडोदरा, गुजरात। वडोदरा में, गुजरात के वडोदरा में। प्रधानमंत्री मोदी जी और स्पेन प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने C-295 सैन्य विमान बनाने के लिए भारत के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, और ये स्पेन के सहयोग से बन रहा है। अगला है WTT चैंपियंस मॉन्ट्रियल 2024 में शीर्ष 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने? मनिका बत्रा। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने शतरंज में 2800 ELO रेटिंग का आंकड़ा पार किया और विश्वनाथन आनंद के बाद उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बन गए? तो अर्जुन एरिगेसी। अर्जुन एरिगेसी। स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अक्टूबर 20 में भारत का दौरा किया? तो इसका आंसर है पेड्रो सांचेज। कौन? पेड्रो सांचेज, जहां पर जिन्होंने वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। उद्घाटन खो खो विश्व कप 13 से 19 जनवरी 2025 तक कहां आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। खो खो विश्व कप की आधिकारिक टैगलाइन क्या है? द वर्ल्ड गोस खो। चक्रवात दाना को तटीय उड़ीसा में कहां टकराया था? तो ये आंसर है भितरकनिका और धमरा में। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर। 2026 के राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में होंगे? तो कहां पर होंगे? ग्लासगो में। ग्लासगो में 2026 के राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे। 2024 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दौरान किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का पहल का प्रस्ताव रखा? भारत ने। किसने? भारत ने। अक्टूबर 2024 में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? लुओंग क्वोंग। कौन चुने गए? लुओंग क्वोंग। वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं लुओंग क्वोंग को
वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुना गया? वियतनाम के नए राष्ट्रपति लुओंग कुओं। भारत पाकिस्तान के किस समझौते के वैधता के तहत अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ाने के सहमत हुए, जिससे भारतीय तीर्थयात्रियों गलियारे के माध्यम से पाकिस्तान जाने की अनुमति मिल जाएगी? तो श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता। ये कब शुरू हुआ? समझौता शुरू हुआ था 24 अक्टूबर 2019 को, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता। इसके तहत भारतीय तीर्थयात्रियों गलियारे के माध्यम से पाकिस्तान के करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब की यात्रा करने की अनुमति देता है। बंगाल की खाड़ी में 25 अक्टूबर 2024 को उड़ीसा तट पर आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? दाना। क्या नाम था? दाना। दाना चक्रवात आया, दाना। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहां पर आयोजित किया गया? कोलंबिया में। कहां पर? कोलंबिया में। कोलंबिया में COP16। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो कजान, रूस में। कहां पर? कजान, रूस में। अक्टूबर 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान, रूस में आयोजित किया गया। अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने प्रोबोवो सुबियांटो। कौन बने? प्रोबोवो सुबियांटो। अगला है, कोहली से पहले 9000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले अन्य 3 भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर। सचिन, राहुल और गावस्कर के बाद कोहली चौथे हो गए। हमास क्या है जिसका प्रमुख याह्या सिनवार अक्टूबर 2024 में इजरायली बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान दक्षिणी गाजा के राफा में मारा गया? तो हमास आप जानते हैं फिलिस्तीन में स्थित राजनीतिक और आतंकी या उग्रवादी संगठन है। अगला है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो नई दिल्ली में, उसका फोकस क्या था? क्वांटम प्रौद्योगिकी और 6G। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में नायब सिंह सैनी लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री चुने गए। नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी की सिफारिश की है। जस्टिस संजीव खन्ना नए बने हैं। जस्टिस संजीव खन्ना नए CJI बने। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, 2025-26 विपणन सत्र में किस रबी फसल को MSP में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो रेपसीड और सरसों में। रेपसीड और सरसों में। 2025-26 विपणन सत्र के लिए गेहूं की MSP कितनी हो गई है? तो गेहूं की MSP 150 रुपये बढ़ा करके 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई। 2425। गेहूं का MSP कितना हो गया? 2425। 16 अक्टूबर 24 को जम्मू कश्मीर के नए CM कौन बने? तो उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला। धारा हटने के बाद ये पहली निर्वाचित सरकार है, उमर अब्दुल्ला। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में अमेरिका के साथ भारत के त्रिसेवा खरीद सौदे में किस प्रकार के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन शामिल हुए? तो स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। अगला है, अक्टूबर 24 को लॉन्च किए गए नासा की यूरोपा क्लियर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूरोपा क्लियर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की उन स्थितियों की जांच करना जो जीवन का समर्थन कर सकती हैं। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज समर्थक किस कंपनी ने बनाया था? L&T शिपयार्ड ने। किसने? L&T शिपयार्ड ने। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने अक्टूबर 2024 में रोबोटिक हथियारों के साथ स्टारशिप बूस्टर पकड़ने की उपलब्धि हासिल की है? तो स्पेस एक्स। स्पेस एक्स। रामायण में विजयादशमी के दौरान किस घटना का स्मरण किया जाता है? भगवान राम द्वारा रावण की पराजय का। विजयादशमी पश्चिम बंगाल में किस प्रमुख त्योहार के समापन मनाई जाती है? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा। अभी हाल ही में HAL को महारत्न का दर्जा दिया। किसे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया और ये 14वीं महारत्न कंपनी हो गई है देश में। तो अभी तक कितनी महारत्न कंपनियां हैं देश में? 14। 2024 में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो नोएल टाटा जी को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया। नोएल टाटा जी को रतन टाटा के निधन के बाद। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को। 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का पूरा नाम क्या है? निहोन हिडानाक्यो। कौन है? निहोन हिडानाक्यो। 11 अक्टूबर 24 को हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम से बचे लोगों हिबाकुशा का प्रतिनिधित्व करने वाले जमीनी स्तर के संगठन निहोन
हिडेनाकी को नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है रतन टाटा जी का निधन 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की अवस्था में मुंबई में हो गया। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 का हान कांग किसे दिया गया, हान कांग। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार साउथ कोरियाई लेखिका हान कांग को उनके शक्तिशाली काव्य गद्य के लिए दिया गया। किसे, हान कांग को। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में WHO के प्रमाणन के अनुसार भारत ने किस बीमारी को सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक समाप्त कर दिया है, तो ट्रेकोमा को। किसे समाप्त कर दिया, ट्रेकोमा को। ट्रेकोमा जो कभी भारत में अंधेपन का प्रमुख कारण था, इसका कारण क्या था, क्लाइमेडिया टैक्रोमैटिस, क्लाइमेडिया टैक्रोमैटिस के कारण होने वाला संक्रामक जीवाणु संक्रमण था ट्रेकोमा। अगला है नेक्स्ट है प्रोटीन संरचना अनुसंधान में सफलताओं के लिए रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार, तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, जॉन एम्पर और डेविस हस्बिस। किसे दिया गया, डेविड बेकर, जॉन एम्पर और डेविस हस्बिस को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। डेविड बेकर, जॉन जेम्पर, डेविस हस्बिस को प्रोटीन संरचना अनुसंधान में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का 2024 नोबेल पुरस्कार दिया गया। 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया, तो ताम्बरम वायुसेना स्टेशन पर। कहाँ बनाया गया, ताम्बरम वायुसेना स्टेशन चेन्नई के पास। 2024 में के हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला, तो भारतीय जनता पार्टी भाजपा को बहुमत मिला। 48 सीटें जीती, 90 विधानसभा सीटें कुल हरियाणा में, 48 भाजपा को मिली है ना। तो तीसरी बार लगातार सत्ता सर बनकर रखी। 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत किसकी हुई, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटें जीती। कितनी, 90 सदस्यीय में 48 सीटें जीती और बहुमत हासिल किया। भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार कौन जीता, तो जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन। फिजिक्स में या भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हाफील्ड और ब्रिटिश कनाडियाई जेफरी हिंटन ने मशीन लर्निंग की नींव रखने वाले अग्रणी काम के लिए भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार जीता। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसमें किसे दिया गया, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को 2024 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, चुने गए हैं एम राजेश्वर राव, कार्यकाल उनका बढ़ा दिया गया। आईएसएफ जूनियर विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में पता कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो भारत। कौन शीर्ष पर रहा, भारत। इंडिया रहा 24 पदक जीतकर। स्वदेशी रूप से विकसित बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है, जिसका 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, तो उसका आंसर है वसोरादस। क्या है, वसोरादस। पीएम मोदी जी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया, तो बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया, पोहर देवी वासिम महाराष्ट्र। पोहर देवी वासिम महाराष्ट्र। भारत सरकार के उस मिशन का नाम क्या, जिसके तहत अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है। खाद्य तेल और तिलहन का राष्ट्रीय मिशन है ना, खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन NMEO तिलहन। 27 सितंबर 2024 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कौन सा मिलकर हासिल किया, तो 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा हासिल किया। अगला है ICC महिला T20 विश्व कप 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में। कहां पर हो रहा है, UAE में हुआ, UAE में। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो किसे दर्जा दिया गया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। 5 भाषाएं और जुड़ गई, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। पहले 6 थी, कुल 11 हो गई अब, जो शास्त्रीय भाषा में दर्जा मिल चुका है। तो 5 कौन जोड़ी गई, नई, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। नेक्स्ट है
2024 में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? क्लाउडिया सीनबाम। क्लाउडिया सीनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत दिवस किस नेता की जयंती मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव की भूमिका किसने ग्रहण की? तो मार्क रूटे। नीदरलैंड के पूर्व पीएम मार्क रूटे को नाटो का महासचिव बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है 2 अक्टूबर। सितंबर 2024 में शुरू हुए भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? काजिंद। कौन सा? काजिंद। उत्तराखंड में शुरू हुआ इस बार। दादा साहब फाल्के 2024 विजेता कौन है? मिथुन चक्रवर्ती। कौन है? मिथुन चक्रवर्ती। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में याद करते हैं दादा साहब फाल्के को। किसे? दादा साहब फाल्के को। 28 सितंबर 2024 को सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप जीता भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया। नेक्स्ट है, कौन सितंबर 2024 में बेरूत में इजरायली हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का नेता था? तो हसन नसरल्ला। कौन था? हसन नसरल्ला।